एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थान के देवता। राजस्थान के लोक देवता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी लाइन है कि विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए भटको नहीं, एक सही राह चुनो और लगे रहो अपने सपनों की ओर, अपनी उड़ान के साथ, एक नई उमंग के साथ अपनी तैयारी को बेहतर करते रहो। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोक देवता, ये राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो पीटीटी का एग्जाम हो, यदि आप पीटीटी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि हम पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप यदि सीटी के भी सोच रहे हैं तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और जो अपना आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक लोक देवता है, ये राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पीटीटी, सीटी, बीएसटीसी, एलडीसी, पटवार और अदर एग्जाम जो जिसमें राजस्थान जीके के टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का लोक देवता पूछा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक मनोरंजन के साथ एक कहानी के रूप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि यदि आप पेशेंस और धैर्य नहीं रखोगे, वीडियो को यहीं पर स्किप करोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए अब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते आज रो टॉपिक, ठीक है। तो आज रो टॉपिक अपनो है राजस्थान रा लोक देवता। राजस्थान रा लोक देवता सब पहला बात करो ना अपो राजस्थान रे लोक देवता में पंचपीर रे बारे में। पंचपीर रे बारे में राजस्थान में पांच पीर होया था। पांच पीरों में नाम बताऊं तो सब पहला रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पांच पीर, ये पंच पीर के नाम से जाने गए थे और इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं रामदेव जी रे बारे में। रामदेव जी रे बारे में रामदेव जी रो जन्म कद हुयो तो भाद्रपद शुक्ल बीज रा रामदेव जी रो जन्म हुयो तो और टॉपिक मारवाड़ी में थोड़ो अजीब लागतो वाला, पर जब वो लोक देवता पढ़ो तो मारवाड़ी में पढ़ने रो थोड़ा आनंद ही अलग ही है। तो इन वास्ते थोड़ा मारवाड़ी शब्द यूज करते हुए अपन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी मनोरंजन के साथ पढ़ सकेंगे और कुछ चीज़ें आपको भी याद रहेगी। तो इनका जन्म कब हुआ था? भाद्र शुक्ल बीज को हुआ था। और ये रामदेव जी की जो बीज बाबारी बीज रे नामू जाना जावे। और आपने पता ही होला भाद्रपद शुक्ल बीज है भक्तों री भीड़ लाग्या करे रामदेव में। और इनोरो जो जन्म हुयो तो की जगह हुयो तो ऊंडा कश्मीर, शिव ऊंडा कश्मीर बाड़मेर में इनोरो जन्म हुआ था। तो ऊंडा कश्मीर बाड़मेर में, ऊंडा कश्मीर शिव बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। तो आप अपनी नोटबुक में ऐड जरूर कर लेना और ये चीज़ें जो लिखी हुई है आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख देना, ठीक है। तो इनका जो पिता का नाम है, पिताजी का जो नाम था वो अजमल जी थे इनके पिताजी, और इनकी जो माता जी थे मैणा दे थे। कौन थे? मैणा दे। और इनकी जो पत्नी थी नेतल दे। कौन थी? नेतल दे। अब धर्म की बहन की बात करें, धर्म की बहन इनकी कौन थी? डालीबाई जी थे। इसके अलावा इनके जो गुरुजी थे वो बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी इनके गुरुजी थे और इनके जो शिष्य थे वो आई माता थे। ये शिष्य किसके थे? आई माता जी के शिष्य थे। इसके अलावा इनके मौसेरे भाई थे हड़बू जी। कौन थे? हड़बू जी। प्रमुख सहयोगी रत्ना रायका, हरजी भाटी, लकी बंजारे, ये इनके सहयोगी थे। जब लोगों की रक्षा के लिए जब इन्होंने अपना कदम बढ़ाया था तो इनके सहयोग करने के लिए रत्ना रायका, हरजी भाटी और लकी बंजारा थे, ठीक है। अब इनके उपनाम की बात करते हैं। उपनाम इनका रामसा पीर, रामा पीर, पीरों का पीर, ठाकुर जी, कुष्ठ रोग का निवारक, इनके उपनाम हो गए रामा पीर। जैसे हम सबको, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, इसलिए रामदेव जी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आसपास चीज़ें घटित होती हैं। आपको पता ही होगा भाद्रपद में
बहुत से भक्तगण जो रामदेवरा के लिए यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं और राम सा पीर, रामा पीर ये नाम भी पुकारते, पीरों का पीर, ठाकुर जी कुष्ठ रोग का निवारक, ये उपनाम याद हो जाते हैं। और पिता माता इनका नाम भी अच्छे एक बच्चे बच्चे को याद रहता है। अजमल जी पिताजी, माता मैणा देव, पत्नी नेतल देव, धर्म पत्नी डालीबाई जी, और इनके जो गुरु थे वालीनाथ, शिष्य आईनाथ, मोसिर भाई हड़बू जी थे। जो पंच पीर में आते हैं हड़बू जी। प्रमुख सहयोगी कौन से? रत्ना राई का, हरजी भाटी, लकी बंजारा। ठीक है, अब इनके जो इनसे पहले यहाँ पर देख लेते, ये कृष्ण के अवतार थे। ये ठाकुर जी अवतार, ठाकुर जी भी इनको कहते हैं, ये कृष्ण के अवतार थे। और ये जो तंवर वंशीय राजपूत से बिलोंग करते हैं, इसका वंशज अर्जुन का वंशज माना जाता है। और इनके जो भाई थे, सगे भाई थे, वीरम देव जी थे, जो बलराम का अवतार माना जाता है। और ये हल के देवता भी माने जाते। कौन हल के देवता माने जाते? बलराम जी। कौन? बलराम जी। ठीक है, अब इनकी बहन की बात करें, लाछा इनकी बहन थी, एक सुगना इनकी बहन थी, इनकी दो बहनें। और डालीबाई जी इनकी धर्म की बहन थी। ठीक है, इनके जो प्रमुख कार्य थे, इन्होंने कामड़ पंथ, सबसे मुख्य क्वेश्चन की बात करते हैं, कामड़ पंथ की स्थापना किन्होंने की थी? तो रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की थी। ये अच्छे से याद रहना चाहिए, कामड़ पंथ। और साकल में भैरव का वध भी इन्होंने किया था। किन्होंने किया था? रामदेव जी ने। किन्होंने किया था? रामदेव जी। ठीक है, शुद्धि आंदोलन, परावर्तन आंदोलन, 24 वाणियों का उपदेश भी किन्होंने दिया था? किन्होंने दिया था? रामदेव जी ने दिया। ठीक है, तो रूणीचा इन्होंने बसाया था। इसके अलावा मक्का से आए 5 पीरों को भी इन्होंने पर्चा दिखाया था। ठीक है, इनकी जो समाधि राम सरोवर तालाब में स्थित है। ठीक है, अब इनकी बात कर ले। अब इनके प्रमुख जो मंदिर कहाँ पर स्थित है? रूणीचा में, जोधपुर में। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी रामदेव जी के मंदिर हैं और इनके जो पद चिन्ह हैं, इनकी ध्वजा है, इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बारे में, मंदिरों के बारे में बात करते हैं। तो इनोरा जो को मंदिर है, मंदिर की जगह है रूणीचा में। कहाँ पर है? रूणीचा पोखरण में है, जो जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ पर इनका जो है मुख्य मेला भरता है, मुख्य मेला यहाँ पर भरता है। इसके अलावा यहाँ पर डालीबाई जी की समाधि है, बाबा रामदेव जी की समाधि है। कौन किन किन की समाधि है? डालीबाई की और एक रामदेव जी की। और इसके अलावा जो मिनी रामदेव है वो खुंडियास में स्थित है। ठीक है, आधारशिला रामदेवरा कहाँ पर स्थित है? रामदेव जोधपुर में। हल्दीना कहाँ पर? अलवर में। इसके अलावा कोटड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है रामदेव जी का। रामदेवरिया शिव में भी इनका मंदिर है। छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में भी इनका मंदिर है। और इनके मंदिर को क्या बोला जाता है? इनके मंदिर को देवरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देवरा बोला जाता है। इसके अलावा नेजा, इनकी जो ध्वजा होती है, पचरंगी ध्वजा होती है, उससे नेजा बोला जाता है। इसके अलावा इनके जो चरण चिन्ह होते हैं उनको पगलियां बोला जाता है। ठीक है, ये कुछ मुख्य चीजें हैं रामदेव जी के बारे में। अगर पूछ लिया जाए, इनके जो पैदल यात्री होते हैं उनको रिक्शा बोला जाता है। और इनके जो रात में जागरण दिया जाता है उससे जमा बोला जाता है। और इनके गीत को ब्याउल्य कहते हैं। और इनकी जो फड़ होती है कामड़ जाति के भोपों द्वारा बोली जाती है। ठीक है, और रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से इनकी फड़ को कामड़ जाति के भोपों द्वारा बजाई जाती है, बोली जाती है। मेला इनका जो कब भरा जाता है? इनके जन्म दिवस भाद्रपद शुक्ल बीज को इनका मुख्य मेला भरा जाता है। और इनके जो मेले का समापन होता है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 11 दिन तक इनका जो है मेला चलता है। और 13 ताली नृत्य मेले का मुख्य आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये बात हुई अपने रामदेव जी के बारे में। पंचपीर में रामदेव जी अपने कंप्लीट होते हैं। आगे बात करते हैं अपन गोगा जी के बारे में। ठीक है, गोगा जी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इसको हटा देते हैं पहले। तो अब आप बात करो गोगा जी रे बारे में। गोगा जी रो जन्म कद हुयो? तो गोगा जी रो जन्म भाद्र शुक्ल नवमी हुयो, जो को आप गोगा नवमी रूप में मनाया करो। ठीक है,
गोगा जी का जन्म कहाँ पर, चूरू के ददरेवा में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम जेवर सिंह जी चौहान थे। इनके पिताजी जो गोगा जी के पिताजी थे जेवर सिंह जी चौहान, इनकी दो पत्नियां थी, गाछल और बाछल। बाछल दे के कोई संतान पैदा नहीं हुई थी। फिर इनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, उनके कहने पर ये फिर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। बाछल देव जब गुरु गोरखनाथ जी के समक्ष जाती हैं और कुछ इसका उपचार पूछते हैं तो कुछ उपचार देते हैं गुरु गोरखनाथ जी, तो बाछल देव के कोख से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जो गोगा जी के नाम से प्रकट होते हैं और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म होता है। इसके बाद इनके गुरु गोरखनाथ जी हो गए और इनकी दूसरी पत्नी जेवर सिंह जी चौहान की दूसरी पत्नी गाछल देव, जिनके दो पुत्र थे अर्जुन और सृजन, ठीक है। इनका मेला गोगा जी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। और गोगा राखड़ी, इस दिन गोगा राखड़ी हल और हाली को बांधी जाती है, ठीक है। और इनके गोगा जी का नृत्य गोगा नृत्य के रूप में, साकल नृत्य के रूप में गोगा जी के भक्तों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। और ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ, डेरू और मादल वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, गोगा नृत्य या फिर शाकल नृत्य। और इसके बाद बात करते हैं गोगा जी का जो विवाह होता है वो सूर्यल देव के साथ होता है। फिर इनके बाद कैमल देव से होता है। जब ये कैमल देव के साथ जब होता है तो ये विवाह के लिए जाते हैं। कैमल देव कहाँ पर, कोलूमंड फलोदी में इनका जो ससुराल है गोगा जी का, कोलूमंड फलोदी में। और कैलम देव बूढ़ो जी की पुत्री थी और बूढ़ो जी के भाई थे पाबू जी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं इनके जो मंदिर है, गोगा जी का मंदिर क्या कहलाता है, मेड़ी इनका मंदिर कहलाता है। और इनका जो वृक्ष है वो खेजड़ी, ठीक है। इसके बाद इनके उपनाम की अपन बात करें तो इनके उपनाम वागड़ का राजा, जहार पीर, राजा मांडलिक, गोगा बप्पा, नागों का देवता जाड़ी, ये सब इनके उपनाम हैं। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हो जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो इनके जो प्रमुख स्थल है इनके संबंधित गोगा जी से संबंधित प्रमुख स्थल की बात करें तो प्रमुख स्थल शीर्ष या सिर मेड़ी जो ददरेवा चूरू में है। यहाँ पर जब ये गायों के लिए अपने आप को न्योछावर करते हैं तो इनका जो सिर है इनके धड़ से अलग होकर चूरू के ददरेवा में जाकर गिर जाती है। वहां पर इनका एक स्थल हो जाता है, शीर्ष या सिर मेड़ी के नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर इनका धड़ अलग होकर गिरती है वहां पर इनका जो स्थल है वो दूर मेड़ी या धड़ मेड़ी कहलाता है। इसे गोगा मेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनकी एक ओल्डी है, गोगा जी की ओल्डी, वो जो कहाँ पर स्थित है, सांचौर में स्थित है। तो इस प्रकार से गोगा जी की छोटी सी कहानी थी और इनके छोटा सा परिचय हमने चर्चा कर लिया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने रामदेव जी के बारे में और गोगा जी के बारे में डिस्कस किया है। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5 पीर के 3 और जो पीर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से बच्चे हैं हमने चर्चा कर ली है, रामदेव जी की और गोगा जी की। अब नेक्स्ट बात करेंगे पाबू जी, हड़बू जी और मिहा जी, इन तीनों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलते एक नए वीडियो के साथ और नए जोश और जुनून के साथ अपन इस आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपना साथ बनाए रखना और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद।